नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। राहत की खबर, खेदड़ थर्मल पावर प्लांट की एक इकाई में बिजली उत्पादन हुआ शुरू, अब नहीं लगेंगे कट। सरकार के गर्मी के भीषण दिनों में आमजन को पर्याप्त बिजली देने के दावे तो हर साल किए जाते हैं, मगर इस बार गर्मी की शुरुआत से ही हिसार तथा आसपास के क्षेत्र में 3 घंटे तक के बिजली के कट से खासी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। हिसार के खेदड़ थर्मल पावर प्लांट की दोनों इकाइयों से बिजली के उत्पादन लंबे समय से ठप था। देर से ही सही, प्लांट की एक इकाई से सोमवार रात 8 बजे बिजली उत्पादन शुरू हो चुका है। 600 मेगावाट क्षमता वाले प्लांट से बिजली उत्पादन की उल्टी गिनती सुबह से ही शुरू कर दी गई थी। सब कुछ सामान्य रहने पर खेदड़ प्लांट के प्रशासन ने प्लांट को चालू कर दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में हिसार तथा आसपास के क्षेत्रों को प्लांट से बिजली उत्पादन का लाभ मिलेगा और इन दिनों 3 घंटे तक बिजली कटों से कुछ राहत मिलेगी। शैलजा के बाद कौन बन सकता है हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष, नेता विपक्ष में भी बदलाव की हुई चर्चा। पंजाब में आई परिणामों के साथ ही कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब PCC अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बदलकर जहां जिम्मेदारी युवा नेता राजा वड़िंग को सौंप दी है, वहीं दूसरी ओर अब हरियाणा में भी बदलाव की चर्चाओं को पंख लग चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा द्वारा अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश पार्टी सुप्रीमो सोनिया गांधी से की है। चर्चाओं के बीच नए अध्यक्ष के नाम को लेकर सियासी गलियारों में बहस छिड़ी हुई है। पंजाब में PCC अध्यक्ष के बदले जाने के बाद से हरियाणा को लेकर चर्चा चल रही है। बदलाव की इस चर्चा के बीच पूर्व CM और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक जहां सांसद दीपेंद्र को नया अध्यक्ष मानकर चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल के पुत्र व विधायक कुलदीप बिश्नोई समर्थकों में भी काफी उत्साह है। उनको भी भरोसा है कि हाईकमान किसी भी वक्त उनको जिम्मेदारी सौंप सकता है। वैसे भी तर्क दिया जा रहा है कि हाईकमान जातिगत संतुलन बैठाने के लिए जातिगत गणित को देखने का काम भी करेगा, क्योंकि अभी तक यह पद नॉन जाट दलित नेत्री कुमारी शैलजा के पास में था, तो बदलाव में भी किसी नॉन जाट नेता का नंबर लग सकता है। निजी प्रकाशकों की पुस्तकें बच्चों को पढ़ाई तो स्कूलों पर होगी कार्रवाई, शिक्षा मंत्री ने दी चेतावनी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि स्कूलों में NCERT की निर्धारित पुस्तकों पर ही फोकस किया जाए। इसके अलावा निजी प्रकाशकों की पुस्तकें बच्चों को पढ़ाई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट स्कूल संचालकों को चेतावनी देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि यदि उन्होंने इस तरह से कोई नियम विरुद्ध दबाव बनाया तो कार्रवाई होगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने चंडीगढ़ में कहा कि स्कूलों में नया सत्र शुरू हो चुका है और यदि उन्हें कोई भी ऐसी शिकायत मिलती है जिससे निजी स्कूल प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें पढ़ाते हुए मिले तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट स्कूलों की ओर से फीस बढ़ोतरी के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने बताया कि कोरोना काल के दौरान प्राइवेट स्कूलों ने बेतहाशा फीस में वृद्धि कर दी थी। इसके बाद सरकार ने नियम बना दिया है कि अब कोई भी सालाना 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकेगा। फीस भी वही स्कूल बढ़ा सकेंगे जिन्होंने फॉर्म 6 भरकर घोषणा की है। भारत में कोरोना की चौथी लहर की आहट, गुजरात में 89 तो वहीं हरियाणा में 50% बढ़े केस। 5 राज्यों को जारी की गई चेतावनी। भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने तेजी से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जिस कारण लोगों के मन में फिर से कोरोना वायरस का भय पैदा होने लगा है। बता दें कि देश के कई राज्यों में बढ़े केसों से चौथी लहर की आहट सुनाई देने लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में कोरोना वायरस के केस तेजी से बढ़ने लगे हैं। एक सप्ताह में गुजरात में कोविड-19 के केस 89%, हरियाणा में 50% और दिल्ली में 26% बढ़े हैं। बताया जा रहा है कि देश में नए वेरिएंट XE के कारण चौथी लहर आ सकती है, क्योंकि यह वेरिएंट 10 गुना तेजी से फैलता है। केंद्र की मोदी सरकार ने भी चीन और अमेरिका में बढ़ते कोविड के मामलों के बीच 5 राज्यों को चेतावनी जारी की है। बिजली व कृषि मंत्री आमने सामने, रणजीत चौटाला बोले मैं JP से सीनियर, मुझे केवल CM दे सकते हैं सलाह, यह है पूरा मामला। इसे पड़ोसी राज्य में हुए सत्ता परिवर्तन का असर कहें या फिर केजरीवाल का क्रेज कि हरियाणा की सियासत चरम पर है। एक सलाह को लेकर हरियाणा के बिजली और कृषि मंत्री आमने सामने है। कृषि मंत्री की ओर से रणजीत चौटाला को दी सलाह पर उन्होंने कहा कि मैं JP से सीनियर हूँ, मुझे सिर्फ CM सलाह दे सकते हैं। दरअसल हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों को लेकर तंज कसा था। इसके बाद आम आदमी पार्टी नेताओं ने बिजली मंत्री पर जमकर कटाक्ष किए। वहीं कृषि मंत्री JP दलाल ने बिजली मंत्री को ऐसी बातें नहीं करने तथा ऐसी बयानबाजी से बचने की सलाह दी। कृषि मंत्री की सलाह पर बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि वे अपनी बात पर आज भी कायम हैं कि पंजाब के सामने बहुत चुनौतियां हैं। ऐसे में पंजाब को अनुभवी विधायकों की कमी झेलनी पड़ेगी। साथ ही कहा कि मुझे मुख्यमंत्री सलाह दे सकते हैं, मैं JP दलाल से सीनियर मंत्री हूँ, मैं किसी का पाला हुआ नहीं हूँ, घर से पला हूँ और खुद मंत्री बना हूँ।
हरियाणा के किसानों के लिए एक और मौका 13 अप्रैल यानी आज करा सकते हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में रजिस्ट्रेशन। किसानों को लेकर अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने रबी के सीजन की फसलों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराने को लेकर एक बार फिर से मौका दिया है। किसान 13 अप्रैल यानी आज ही पोर्टल पर अपनी फसलों का पंजीकरण करा पाएंगे। इससे पहले भी विभाग किसानों को पोर्टल पर फसलों का पंजीकरण कराने संबंधित समय अवधि को बढ़ा चुका है। सरकारी योजनाओं व फसल को MSP रेट पर बेचने के लिए उक्त पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, लेकिन काफी किसान बचे तो एक बार फिर पोर्टल को खोल दिया गया। मौसम की जानकारी। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का हाई अलर्ट। दिल्ली में ब्रेक हुआ 122 साल का रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाते हुए भविष्यवाणी करते हुए भीषण गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में 122 साल पुराना गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हरियाणा में 12 अप्रैल की रात से मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र व करनाल जिलों में 13 व 14 अप्रैल के बीच बादलों की गरज चमक व धूल भरी हवाओं के साथ बिखरी हुई हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जबकि सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, भिवानी, हिसार, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली में आज व कल बादलवाई छाई रहेंगी और धूल भरी आंधी चलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वहीं 15 अप्रैल से राज्य में मौसम साफ हो जाएगा और तापमान में दोबारा बढ़ोतरी देखी जाएगी। मंगलवार को सुबह से ही संपूर्ण मैदानी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देने लगा है, जिसकी वजह से हरियाणा, NCR, दिल्ली पर बादलों ने अपना डेरा जमा लिया है। एक्शन मोड में आए भूपेंद्र यादव। राव इंद्रजीत के किले में सेंध लगाने की पूरी तैयारी। भाजपा अहिरवाल क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के नखरे अब ज्यादा समय नहीं झेल पाएगी। इस क्षेत्र में अचानक बढ़ रही केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव की सक्रियता इस बात का स्पष्ट संकेत दे रही है कि अहिरवाल की राजनीति के मैदान में भूपेंद्र यादव खुलकर बैटिंग करने के लिए तैयार है। बता दें कि रविवार को रेवाड़ी में सैनी सभा के कार्यक्रम में शामिल होने के दूसरे ही दिन दड़ोली, कनीना और महेंद्रगढ़ में हुए कार्यक्रम इस बात का इशारा करने के लिए ही काफी है। क्या भूपेंद्र अपने दम पर अहिरवाल क्षेत्र में राव मुक्त भाजपा का दमदार ग्राउंड तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अब घर बैठे होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शिकायतों का निवारण। कृषि मंत्री ने पोर्टल किया शुरू। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने प्रदेश के किसानों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शिकायतों के निवारण हेतु पोर्टल का शुभारंभ किया, जिसके तहत किसान पोर्टल के माध्यम से कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि शिकायत दर्ज करने के उपरांत उन्हें एक टिकट नंबर दिया जाएगा, जिससे वो अपनी शिकायत की नवीनतम स्थिति भी जान सकेंगे। कृषि मंत्री दलाल ने कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना साल 2016 से लागू की जा रही है। इसमें खरीफ में मक्का, कपास, धान व बाजरा तथा रबी में गेहूं, जौ, चना, सरसों व सूरजमुखी फसलों को बीमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग किसानों से संबंधित सभी प्रकार के डाटा को एक मंच पर एकत्रित करने के लिए प्रयासरत है, जैसे कि बीमा के प्रीमियम भरने, किसान द्वारा बीमा से संबंधित शिकायत करने, बीमा रिलीज होने इत्यादि की जानकारी एक मंच पर उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि इससे न केवल कार्य में आसानी होगी बल्कि किसानों को समय पर बीमा लाभ भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस ऑनलाइन सुविधा में पटवारी से संबंधित कार्य व खराबे से संबंधित अन्य कार्यों को भी जोड़ने का काम होगा। बड़ी खबर। हरियाणा में अभी खत्म नहीं होगा नियम 134 से नई शर्तें लागू। 5 मई से विद्यार्थियों को टैब देगी हरियाणा सरकार। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि पहली क्लास के प्रवेश शिक्षा का अधिकार कानून यानी RTE के माध्यम से करेंगे। मंत्री का कहना है कि उन परिवारों के बच्चों को ही लाभ मिलेगा जिनकी सालाना आय 1,80,000 से कम होगी, अर्थात इसका लाभ BPL परिवारों को ही दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को मौका देने जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने अभिभावकों की मांग को देखते हुए नियम 134A को एकदम खत्म नहीं करने का फैसला लिया है। स्कूलों में 134A के नियम के तहत दाखिला प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। हरियाणा सरकार 5 मई से रोहतक में टैब का वितरण शुरू करेगी। इसी दिन प्रदेश के अन्य जिलों में भी सरकारी स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को टैब वितरित किए जाएंगे। बता दें कि मई महीने के दौरान हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 2.5 लाख टैब बांटे जाएंगे। टैब 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को दिए जाएंगे। बिजली संकट पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। किरण चौधरी बोली, 24 घंटे लाइट के लिए चलाई योजनाओं का क्या हुआ। मंत्री ने कहा अब नहीं होगी किल्लत। हरियाणा में बिजली संकट को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सरकार को घेर रखा है। आपके सांसद सुशील गुप्ता, कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, विधायक किरण चौधरी, विधायक कुलदीप वत्स ने सरकार और बिजली मंत्री पर तंज कसा है। दूसरी ओर बिजली मंत्री ने दावे किए हैं कि आज से बिजली किल्लत नहीं रहेगी। बता दें कि प्रदेश के 3 थर्मल पावर प्लांट में 5 यूनिट बंद है, जिससे कि प्रदेश में बिजली कट लग रहे हैं। विधायक किरण चौधरी ने कहा कि गठबंधन
गठबंधन सरकार में बिल बढ़ चढ़कर और बिजली कट आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 10-10 घंटे और शहरी क्षेत्र में 3 से 4 घंटे बिजली के कट लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली के लिए चलाई गई सौभाग्य, सहज बिजली हर घर, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति जैसी योजनाओं का क्या हुआ। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी जसपा सरकार के नकारेपन से नया प्लांट लगना तो दूर, लोग महंगी बिजली पावर कट झेल रहे हैं। वहीं बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि आज से बिजली की कमी नहीं रहेगी। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री की चेतावनी, मंडाविया बोले सावधानी बरतें, महामारी अभी खत्म नहीं हुई। नोएडा गाजियाबाद में 3 दिन के लिए स्कूल बंद। भाजपा मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, लोगों को सुरक्षित रहने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। मंडाविया ने ओमिक्रॉन के एक्सी वेरिएंट के खतरे को खारिज करते हुए कहा इससे भारत सुरक्षित है। वहीं नोएडा और गाजियाबाद के स्कूलों में कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट और स्टाफ मिलने के बाद स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं गाजियाबाद के एक स्कूल में 9 बच्चों और नोएडा के एक स्कूल में 3 टीचर्स समेत 16 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद दोनों जिलों के स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। नोएडा में स्कूल 18 अप्रैल से ऑफलाइन मोड में खुलेंगे। कुमारी शैलजा के इस्तीफे की पेशकश के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आया बयान। हरियाणा में इन दिनों कुमारी शैलजा के इस्तीफे की पेशकश की खबरें तेज हैं और सत्ता पक्ष के नेता इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेर भी रहे हैं। ऐसे में अब हरियाणा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। हुड्डा ने कहा है कि मुझे कुमारी शैलजा के इस्तीफे की पेशकश को लेकर कोई जानकारी नहीं है। वहीं उन्होंने रणजीत सिंह के उस बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी जिसमें रणजीत सिंह ने कहा था कि राहुल व प्रियंका गांधी घर बैठकर राजनीति कर रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस जीरो हो गई है। इस पर हुड्डा ने कहा कि वो उनका खुद का विचार है पर कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हरियाणा की जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ रही है। बेरोजगारी के मुद्दे पर उन्होंने सरकार पर हमला बोला और कहा कि हरियाणा बेरोजगारी में 1 नंबर पर पहुंच गया है, सरकार से हर वर्ग काफी परेशान है। खुशियों से भरा होगा 2022 का मानसून। इस बार मानसून सामान्य रहने का अनुमान। एमपी, यूपी और पंजाब हरियाणा में औसत से अधिक बरसेंगे बदरा। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट ने 2022 के लिए मानसून का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। इसके मुताबिक इस साल मानसून सामान्य रहने की संभावना है, यानी इस बार बारिश के 4 महीनों के दौरान 98% बारिश होगी। आपको यहाँ बता दें कि आमतौर पर जून से सितंबर के बीच भारत में 880.6 मिलीमीटर वर्षा होती है, यानी 2022 में यह इसी मात्रा का 98% हो सकता है। स्काईमेट ने अपने इस अनुमान में 5% की कमी या फिर बढ़ोतरी का भी मार्जिन रखा है, यानी 96% से लेकर 104% बारिश को सामान्य कहा जाता है। एजेंसी ने साथ ही यह भी कहा है कि फुटबॉल के नाम से मशहूर एमपी, यूपी और पंजाब हरियाणा में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है, जबकि गुजरात में सामान्य से कम बारिश होगी। राजस्थान और गुजरात के साथ साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी पूरे सीजन में बारिश कम ही होगी। वहीं केरल और कर्नाटक में भी जुलाई अगस्त के दौरान कम बारिश होगी। एक अनुमान के अनुसार देश भर में बारिश के सीजन का पहला हिस्सा बाद वाले की तुलना में बेहतर रहेगा। जून में मानसून की अच्छी शुरुआत होने की संभावना जताई गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली टर्म 2 की परीक्षाएं 26 अप्रैल से आरंभ होने वाली हैं। इस परीक्षा के लिए रोल नंबर अगले सप्ताह रिलीज हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक खबर के अनुसार राजस्थान में 5396 पदों के लिए हुई ग्रामीण विकास अधिकारी यानी वीडियो प्री भर्ती परीक्षा का रिजल्ट मंगलवार को जारी हो गया। 1,75,000 कैंडिडेट पास हुए हैं। रिजल्ट जारी होने के कुछ समय बाद ही लोड बढ़ने के कारण वेबसाइट क्रैश हो गई। वीडियो मुख्य परीक्षा की तारीख फिलहाल जारी नहीं की गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि जुलाई तक मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें 100 अंकों के लिए 2 घंटे की परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ऐसे में गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा। सरकारी नौकरी अपडेट की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर सहित 100 पदों पर निकाली भर्ती। कैंडिडेट 26 अप्रैल तक कर सकते हैं अप्लाई। वहीं रीट 2022 अपडेट की बात करें तो अक्टूबर में होगा सिलेक्शन एग्जाम। 46,500 पदों के लिए आवेदन 18 अप्रैल से आरंभ। पहली परीक्षा का रिजल्ट सितंबर में। वहीं रेलवे में 2,792 पदों पर निकाली बम्पर भर्तियां। 8वीं और 10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। फिजिकल टेस्ट इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। 10 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।